नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग बिजनेस स्टडीज का एक क्रैश कोर्स कर रहे हैं और कल हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग। कल हमने देखा था प्लानिंग, इसके इंपॉर्टेंस और इसके लिमिटेशंस। तो आज हम लोग चलते हैं प्लानिंग प्रोसेस की तरफ। तो बच्चों, सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी कैरिड ऑन, यानी कोई काम को करने की स्टेप्स क्या होती है, उसी चीज को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों, जब भी कभी प्रोसेस की स्टेप्स लिखने का आए तो ये फीचर्स या इंपॉर्टेंस या लिमिटेशंस की तरह नहीं है कि कोई भी पॉइंट ऊपर नीचे लिख दिया। इसे हमेशा सीक्वेंस में लिखना चाहिए और अगर नहीं लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये सब जानते हैं कि प्रोसेस तो स्टेप बाय स्टेप ही चलेगा। अगर आपको कोई सब्जी बनानी है, आप बोल रहे हैं कि पहले हम कुक कर रहे हैं, फ्राई कर रहे हैं, उसके बाद प्याज काट रहे हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। पहले प्याज काटने फिर ही फ्राई करना है। तो वही चीज प्रोसेस के साथ है। देन सबसे पहले प्लानिंग प्रोसेस की पहली स्टेप क्या होती है? प्लानिंग प्रोसेस की पहली स्टेप होती है सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव्स, यानी ऑब्जेक्टिव सेट करना है, गोल सेट करने हैं, टारगेट सेट करने हैं कि हमें आखिर अचीव क्या करना है। क्योंकि जब टारगेट सेट करेंगे तो उसी बेसिस पे हमारे प्लान बनेंगे, उसी बेसिस पे हमारी पॉलिसीज बनेगी, उसी बेसिस पे हमारी स्ट्रेटेजी बनेगी। अब ऑब्जेक्टिव सेट करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना चाहिए बच्चों? ऑब्जेक्टिव सेट करने में हमेशा ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्टिव एक तो टाइम बाउंड होगा कि 1 महीने के अंदर ये अचीव करना है, या 1 साल में करना है, 1 दिन में करना है। प्लस हम लोग अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव हमारा फीजिबल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव हमारा अचीवेबल होना चाहिए। इस तरह का ऑब्जेक्टिव ना हो हमारा जो अचीव करना ही इम्पॉसिबल है करंट सिचुएशंस को देखते हुए। तो ऑब्जेक्टिव इस तरह का होना चाहिए जो लगे कि हाँ फिजिबल है, अचीवेबल है। हम जिस तरह के हमारे पास रिसोर्सेज है, जिस तरह की हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, वही ऑब्जेक्टिव सेट किया जाएगा। देन हमारे पास आता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। डेवलपिंग प्रीमाइसेस क्या सेकंड स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस की। डेवलपिंग प्रीमाइसेस का मतलब होता है हम लोग अब करेंगे एनवायरमेंट स्कैनिंग एंड फ्यूचर फोरकास्टिंग, यानी हम पिछले प्लान्स की भी रिसर्च करेंगे कि पहले हमने जो करा वो किस तरह सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ, प्लस एनवायरमेंट अभी किस तरह का रिसर्च करेंगे और फ्यूचर की एजम्पशंस और प्रेडिक्शंस भी लगाएंगे, यानी फ्यूचर में क्या हो सकता है उसके बारे में प्रेडिक्शंस लगाएंगे, एजम्पशंस लगाएंगे और उस अकॉर्डिंग हम अपने प्लान्स को बनाते हैं। अब मैंने पहले भी कहा था फ्यूचर की प्रेडिक्शन लगाना, फ्यूचर अनसर्टेन है, हम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन लगाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। बट ये बहुत, अगर हम बात करें तो स्किलफुल वर्क है। इसी के लिए एक्सपर्ट्स को हायर भी किया जाता है जो अलग अलग डेटा एनालिसिस करके, रिसर्च करके उस फ्यूचर प्रेडिक्शन लगाते हैं, एनवायरमेंट स्कैनिंग करते हैं ताकि हमारे प्लान ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए। देन हमारे पास आती है थर्ड स्टेप जिसका नाम है लिस्टिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स। हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए, अब और एनवायरमेंट स्कैनिंग भी की। अब हमें क्या करना है कि किस तरह से हम लोग काम करेंगे, द वेज, मेथड्स, उन्हें हम लोग लिस्ट करेंगे। यानी हम देखेंगे, सपोज हमने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि हमें 10% अपनी सेल इंक्रीज करनी है इस साल के एंड तक। अब कैसे करेंगे? एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, हम अपनी कॉस्ट कम करके उसका प्राइस कम करवा सकते हैं, हम उसमें डिस्काउंट दे सकते हैं, या और भी कई तरीके हो सकते हैं सेल बढ़ाने के लिए। तो हमने उन सारे ऑल्टरनेटिव्स को नोट डाउन किया, उन्हें आइडेंटिफाई किया। ये होती है हमारी थर्ड स्टेप। अब ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करना काफी नहीं है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? इवेल्युएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स, यानी उन सारे ऑल्टरनेटिव्स के प्रोस एंड कॉन्स को नोट डाउन करेंगे, यानी उनमें क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सेल बढ़ानी है, हम लोग अपनी कॉस्ट को कम करते हैं और प्राइस को कम करते हैं, तो इसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है कि हाँ सस्ती पड़ेगी चीज तो वो खरीदेगा, लेकिन कॉस्ट को कम करना वो हमारे बस में पूरी तरह से नहीं है, क्योंकि कॉस्ट में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है जो हमारे हाथ में भी नहीं है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमारे हाथ में नहीं है, लेबर की कॉस्ट हमारे उतने हाथ में नहीं है। तो इसीलिए, और अगर हम बात करें तो हमें एडवर्टाइजमेंट करना, तो एडवर्टाइजमेंट का अलग से खर्चा आएगा। अगर हमें पर्सनल सेलिंग करनी है, सेल्समैन अपॉइंट करना, तो उसका और ज्यादा खर्चा आएगा। तो हर एक ऑब्जेक्टिव के प्रॉस कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, उन्हें एनालाइज किया जाएगा। ये होती है हमारी इवेल्युएटिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव्स वाली स्टेप। देन नेक्स्ट होता है सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होता है कि हमने जो ऑल्टरनेटिव्स इवेल्युएट किए कि भाई इसमें ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, हम उनमें से देखेंगे मोस्ट फीजिबल एंड द ऑल्टरनेटिव विथ लीस्ट नेगेटिव एस्पेक्ट्स, यानी ऐसा ऑल्टरनेटिव हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिसमें सबसे कम नेगेटिव पॉइंट आते हो, जो हमारे लिए करना पॉसिबल हो, हमें
मैक्सिमम प्रॉफिटेबल हो, वो ऑल्टरनेटिव, वो वे, वो मेथड हम लोग सेलेक्ट करेंगे कोई भी काम को करने का। अब हमने ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट भी कर लिया, हमारे ऑब्जेक्टिव्स रेडी हैं, हमारे प्लान्स रेडी हैं कि हम किस तरह से काम करेंगे। अब क्या करेंगे, उस प्लान को ड्राफ्ट करेंगे। और ड्राफ्ट करना इनफ नहीं है, प्लान को ड्राफ्ट करना यानी लिखना। अब बात यह है कि प्लान्स भी क्या होता है, एक मेन प्लान होगा तो उसके साथ साथ डेरिवेटिव प्लान्स भी होंगे। डेरिवेटिव प्लान्स क्या होते हैं कि जो मेन प्लान है उसको अचीव करने के लिए कुछ स्मॉल प्लान्स और बनेंगे। जैसे आपको अगर मैं बात बताऊं तो आपका बोर्ड एग्जाम, आपका सपोज वो मेन ऑब्जेक्टिव है, उसका जो हमारा मेन प्लान है वो बोर्ड एग्जाम में नंबर लाना है, लेकिन उसके लिए स्मॉल स्मॉल प्लान्स बनते हैं, क्लास टेस्ट हेल्ड होते हैं, यूनिट टेस्ट हेल्ड होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं। तो ये क्या हो गए, ये डेरिवेटिव प्लान्स हो गए, जिसकी मदद से आप मेन प्लान जल्दी अचीव कर सकते हो। तो अब होगा क्या कि आपने मेन प्लान और डेरिवेटिव प्लान्स ड्राफ्ट किए, लेकिन ड्राफ्ट करना इनफ नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा प्लान। उसके लिए आप हेल्प लोगे मैनेजर्स की। टॉप लेवल मैनेजमेंट कम्युनिकेट करेगा मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल समझकर कम्युनिकेट करेगा लोअर लेवल, और वर्कर्स से काम करवाया जाएगा। तो ये चीज जो होती है, ये होती है इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, यानी प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए उससे कम्युनिकेट किया और उस प्लान पे काम करना शुरू किया। देन हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आती है फॉलो अप। फॉलो अप क्या होता है, हमने प्लान बनाया, प्लान इंप्लीमेंट भी कर दिया, यानी काम करवाना शुरू कर दिया। अब हम लोग रेगुलर विजिलेंस रखेंगे, रेगुलर चेकिंग करते रहेंगे हम लोग प्लान की कि वाकई हम लोग सक्सेसफुल हो पा रहे हैं या नहीं, हमारे प्लान्स जो हमने सोचा था उसी अकॉर्डिंग वर्कआउट हो पा रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने ऐसे प्लान सेट किए जो अचीवेबल नहीं है, या सिचुएशंस बदलने के हिसाब से उन प्लान्स की रेलेवेंस खत्म हो गई हो। अगर ऐसा है तो उन प्लान्स में नेसेसरी चेंज करेंगे और वापस इंप्लीमेंट करेंगे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान ना हो। अब बच्चों ये एक तरह से कंट्रोलिंग स्टेप टाइप, कंट्रोलिंग फंक्शन टाइप की स्टेप है। मैं बात करता हूं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर हम लोग रेगुलर विजिलेंस नहीं रखते, रेगुलर चेकिंग नहीं रखते, तो होगा क्या, प्लान्स हमारे फेल होंगे। और लॉन्ग टाइम में जब प्लान फेल होता है तो हम लोग उस टाइम पे कुछ कर नहीं सकते, उस टाइम पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, वी आर लेफ्ट ऑप्शनलेस। अब बात करें तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर चेकिंग करते हैं और रेगुलर उस देखते हैं कि भाई कहां कमी आ रही है, हाथों हाथ उसी टाइम उसमें जो भी नेसेसरी चेंज करना है वो एडॉप्ट करते हैं। अगर वर्कर्स काम नहीं कर पा रहे उनको ट्रेनिंग दिलवाओ, अगर प्लान सही नहीं है तो वापस नए प्लान्स बनाओ, वापस इंप्लीमेंट करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको, अगर आप बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, आप सीधा बोर्ड एग्जाम जाकर देते हो, तो होता क्या है, बोर्ड एग्जाम जाकर दोगे, वहां पे गलतियां आएगी और आपके नंबर कम आ जाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे उस टाइम। इसीलिए क्या करा जाता है, रेगुलर टेस्ट लिए जाते हैं। रेगुलर टेस्ट लेने से क्या होता है, आपकी परफॉर्मेंस उस बार बार टाइम टाइम पे इवेल्युएट हो जाती है, और आपको जो भी नेसेसरी चेंज करने हैं, आपको सपोज आपकी राइटिंग स्किल्स कमजोर है, या आप याद नहीं कर पा रहे हो, या आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है, तो उस चीज को वही क्लियर कर दिया जाएगा ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में जाकर नुकसान ना हो। इस चीज को बोलते हैं फॉलो अप। तो बच्चों ये है हमारा प्लानिंग प्रोसेस और इसकी स्टेप्स। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं पहले ये सोच रहा था कि टाइप्स ऑफ प्लान्स इसी में कवर करूं, बट वो थोड़ा लॉन्ग टॉपिक है, तो उसके लिए एक अलग से एक ही वीडियो में उसे हम कवर करेंगे, और वो होगा कल। तो बच्चों आज का ये वीडियो कैसा लगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।